कांग्रेस 10 साल पुरानी 10 साल पहले हुआ करती थी कांग्रेस। आजकल के यूथ को याद भी नहीं है कि कांग्रेस क्या पार्टी थी। मोदी जी गरीब है, वही समझ सकते गरीबों की परेशानी। मोदी जी फ्यूचर के लिए बहुत सही है। नहीं, जैसे आज में राहुल गांधी पहले अपनी मम्मी से बोले ना वो हिंदुस्तान छोड़े। मुद्दा मत भटकाइए, आप बात कीजिए। शादी करने वाले जाते थे एक। आप नीतीश की बात कर लीजिए, पप्पू की बातें तो मजाक वाली बातें होती है कि आप किसी भी व्यक्ति को पप्पू जब कह सकते हो जब उसको कोई वर्क करने का मौका मिला हो। आज तक उसको कोई मौका नहीं मिला। उनको। वो जब वो जेल में जाएंगे ना, रॉबर्ट वाड्रा वगैरह सब जेल में जाएंगे। अखंडता भारत की तरफ मोदी जी जा रहे हैं और हमारा देश भी अखंड भारत की तरफ जा रहा है। भारत खंडित कब था सर? जो अब अखंड भारत की तरफ जा रहा है, खंडित कब था? भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि 2024 के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आप नीतीश की बात कर लीजिए, पप्पू की बातें तो मजाक वाली बातें होती है। हम उसमें विश्वास। पप्पू की नहीं कह रहे हैं। वो भारत जोड़ो, राहुल गांधी है एक ही, सब समझदार है। और रही बात, देखो उसे पला पलाया परिवार मिला है शुरू से ही। गोदी में पल के बढ़ के राजनीति करने की बात अलग होती है और नीचे से ऊपर उठ के राजनीति करने वाली बात अलग होती है। वो बंदा मोदी कहाँ से उठा है? बिल्कुल ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल से उसका हिस्ट्री देखिए आप। बिल्कुल ग्राउंड लेवल का जीवन है उसका। और आज वो देश की जो सेवा कर रहा है ना, उससे बड़ा कोई देश का संभाल नहीं सकता। इसके अलावा किनकी बात कर रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी की। लेकिन नरेंद्र मोदी की बात आती है तो कांग्रेस उनकी इस कहानी पर विश्वास ही नहीं करती। वो ऐसा है ना जी, इतना माल खा रखा है। उनकी इंक्वायरियां होने शुरू हो गई हैं तो उन्हें शोर मचाना है उनको। वो जब वो जेल में जाएंगे ना, रॉबर्ट वाड्रा वगैरह सब जेल में जाएंगे तो वो शोर करेंगे कि बदले की राजनीति हो रही है, हमें फंसाया जा रहा है। कि आप किसी भी व्यक्ति को पप्पू जब कह सकते हो जब उसको कोई वर्क करने का मौका मिला हो। आज तक उसको कोई मौका नहीं मिला। वो आलू डालता है, सोना निकाल देता है। सुन लीजिए मेरी बात, ऐसी जब बात उसको नहीं है। काम ही नहीं मिला है तो आप कैसे उसको पप्पू कह सकते हो? नहीं, उनके ओन वर्ड्स हैं। उन्होंने नहीं, उन्होंने खुद बोला है। उन्होंने टेलीविजन में उन्होंने बोला है कि मैं पप्पू हूँ, मैं पप्पू हूँ। तो वो है, सीरियसली है। अखंड भारत की तरफ मोदी जी मैम आई जा विल रहे एक्सप्लेन। हैं। अखंड भारत की तरफ, अखंडता भारत की तरफ मोदी जी जा रहे हैं और हमारा देश भी अखंड भारत की तरफ जा रहा है। आपको राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। भारत खंडित कब था कुछ सर? नहीं। भारत कुछ खंडित नहीं। कब था सर? जो अब अखंड भारत की तरफ जा रहा है, खंडित कब था? जो भी है, खंडित है सर। अभी 37 साल हुए सर मोदी जी मुसलमानों को। 7 साल हुए। को मुसलमानों 7 साल हुए। को 70 साल में शिक्षा से, बेरोजगारी से दूर रखा। उन्हें पढ़ने नहीं दिया, शिक्षित नहीं होने दिया, उन्हें झुग्गी झोपड़ी में रखा। आज मोदी जी ने सबका विकास किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। सबको जो सुविधा योजना है, घर बनाने की योजना है ना, सबको मिली। आप गाँव जाके पता करिए। मैं आपसे एक बात आग्रह करना चाहता हूँ। मेरे घर में भी माँ बहन है, सबके घर में माँ बहन है। मोदी जी हर एक घर के लिए टॉयलेट लेकर आए हैं। जो भी वॉशरूम उनका जो बनता है गांव में, और जो भी ये जो लाइट है, सिलेंडर से, सबके लिए है ना। और 3 तलाक ऐसा तो नहीं है हिंदुइज्म के लिए है, वो भी मुस्लिम के लिए था। सीए भी सबके लिए था। तो मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो एक के लिए कर रहे हैं। और वो एक राज्य के नहीं है, वो 28 राज्यों के एक प्रधानमंत्री हैं। आप क्या कहेंगे सर? आपसे पहले जो सरकारें थी, मेरा कहने का तात्पर्य है, मोदी जी जो है अखंड भारत की तरफ जा रहे हैं और जो भी तरक्की हो रही है हमारे हिंदुस्तान की, भारत की, तो सबसे ज़्यादा मोदी जी का और मोदी जी की कैबिनेट का सबसे बड़ा योगदान है। जय हिंद। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब तक भारत खंडित कब था और मोदी जी के आने के बाद कितने इंच भूमि हमने पाकिस्तान की या चाइना की हमने ले ली? जो बताइए सर। अखंडता की बात कर रहे हैं। सेकेंडली बात यह है कि अच्छा बोलने दो, हाँ बोलने दो, इनको पूछो। मेरा मानना है कि आप लाइक करते हैं कांग्रेस को, हम लाइक करते आई हैं। डोंट लाइक कांग्रेस, आई डोंट लाइक बीजेपी, आपने बोला ना राहुल गांधी, राहुल गांधी। कंट्री। तो मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ कि अब तक की जो डिजिटल बीजेपी और कांग्रेस, आई लाइक ओनली माई इंडिया। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल है, आप दोनों से सवाल है कि यहाँ राहुल गांधी जो पदयात्रा, जिस नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, उनका एक बहुत बड़ा मोटिव ये भी है कि देश जो बट गया है, जो टूट चुका है, जहाँ कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक नफरत फैल चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज से 7 साल पहले तो एकता थी, उसके बाद फैली है ना, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आप मानते हैं कि नफरत फैल चुकी है? वर्तमान सरकार ने जो कुछ करा, अगर आप कह रहे हो नफरत फैल चुकी है, नहीं 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 नहीं, कांग्रेस कह रही है और ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है। तो राहुल गांधी जी का कहना है तो उन्होंने सही कहा होगा। आप क्या कह सकते हैं इस बारे में? राहुल गांधी जी का कहना है इसलिए सही होगा सर? मैम, जो जनता ही तो वोट करती है, लाइक करते हैं हर एक कैंडिडेट को। एक राहुल गांधी खुद तो बनेंगे नहीं प्रधानमंत्री, तो ये तो उन्हीं की तरफ से हुई है ना गलती, जब तो हमने एक नया कैंडिडेट लाए मोदी जी। भारत जोड़ो यात्रा की बात कही जाती है और आपने इतने पक्ष भी सुने हैं, लेकिन आपकी अपनी क्या राय है भारत जोड़ो यात्रा पर? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो ठीक है, हो रहा है, जो भी गवर्नमेंट कर रही है,
पर कांग्रेस जो थी वो बेटर थी। कांग्रेस 10 साल पहले हुआ करती थी कांग्रेस। आजकल के यूथ को याद भी नहीं है कि कांग्रेस क्या पार्टी थी। तो जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सारे जो एस्टैब्लिश पॉलिटिशियंस हैं, जो करियर पॉलिटिशियंस हैं, जो पैसे कमाने के लिए पॉलिटिशियंस हैं, अगर मेरिट पे हमें यहाँ पे यूथ को मेरिट पे किसी इलेक्ट करना चाहिए, अपनी यूथ पे से, अपनी दिल्ली में से या कहीं से भी उठाना चाहिए। नॉर्मल लोगों को उठाओ, नॉर्मल लोगों को बनाओ, ना कि इन पुराने जो ये बने हुए हैं, ये गांधी सरनेम हो गया, मोदी सरनेम, इन सरनेमों से मत वोट करो। नहीं, जैसे आज में राहुल गांधी पहले अपनी मम्मी से बोले ना वो हिंदुस्तान छोड़े, बाकी हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे बाप भी हिंदुस्तान के, माँ भी हिंदुस्तान की है, सब लोग हिंदुस्तान के हैं ना हम लोग। तो लेकिन सोनिया गांधी का ससुराल है भारत। ससुराल है ना, तो ससुराल मैं यहाँ लड़कियों की हिंदुस्तान में कमी थी, ससुराल आज तो किसी और देश में। वो तो निजी, आप निजी हमला मत कीजिए। भारत जोड़ो यात्रा की बात, भारत जोड़ने क्या जुड़ा हुआ है, वो टूटना क्या है, जुड़ गया जितना जुड़ना था, अब क्या टूटेगा। और हम लोगों को और लोगों को आज तो पाकिस्तान को जोड़ेगा क्या, चीन को जोड़ेगा, हिंदुस्तान में कैसे जोड़ेगा। कहा जा रहा है कि देश में बंटवारा हो गया है, जो मानसिक है। बंटवारा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सही है जैसा भी है। आपको नहीं लगता कि देश में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हो रहा, ये तो आज तो 1000 साल पहले हो रहा था ना, 1000 साल पहले हो रहा था ना। लेकिन कहा जा रहा है कि 2014 के बाद ये ज्यादा बढ़ कुछ नहीं हुआ। 1000 साल पहले आप इतिहास उठाइए ना, कभी हिंदुओं का शासन, कभी मुसलमानों का शासन, जो ताकतवर था उसका शासन था। आज से 20 साल पहले पूरे परिवार पे 6 जोड़ी कपड़े नहीं थे, अब भाई साहब 6 जोड़ी कपड़े बैग में रख के घूम रहे हैं, फिर भी उनको लग रही है। साहब देख लो, आप पहले इसमें 6 जोड़ी कपड़े हो, आप 1 जोड़ी तो पहने हो, 1 जोड़ी नहीं थी। मुद्दा मत भटकाइए, आप बात कीजिए। शादी करने वाले जाते थे, एक मोहर रखे, उसमें पूरे गांव की एक ही से शादी हो जाती थी। साहब आप बात कीजिए किसानों की, युवाओं की। पहले जो आर्मी होती थी, अब अग्निवीर ला दिया, क्या फायदा कर दिया बताओ। 4 साल की नौकरी, उसके बाद तो घर ही बैठना है। 4 साल की नौकरी है, धंधा करने के लिए पैसा मिलेगा ना, उस पैसे को धंधा करो ना। अगर 20 लाख 30 लाख 10 लाख जो मिलेगा उसका धंधा करो। लेकिन युवा सोच के निकलते हैं ना कि हमें देश के लिए कुछ करना है, तो सिर्फ 4 साल की नौकरी क्यों? शासन है ना, और भी तो शासन है, धंधा करे ना, विश्व में धंधा सबसे बड़ा है ना, सरकार धंधे से चलती है ना, रोजगार से चलती है ना। कोई एक चीज का तैयारी एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। कोई बंदा, मैं भी आर्मी का तैयारी किया हूँ, ये 4 साल का चक्कर मैंने छोड़ दिया, नहीं क्या मैं। अरे आपके छोड़ने से ना छोड़ने से हो क्या रहा है? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। सरकार को जवाब देना होगा। आपने रोजगार की भी बात कर दी है, तो सवाल वही है कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए अभी फिलहाल युवा क्या सोच रहे हैं कि क्या देश में साल 2024 में कोई बदलाव आएगा? जी देखिए, मुझे नहीं लगता भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा ही है पहले से। राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने बोला कि राष्ट्रगीत बजाइए, नेपाल का राष्ट्रगीत बजा दिया जाता है, तो मतलब किस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं वो, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये है कि मैम, इसमें जो यात्रा होती है इसमें ब्रेक नहीं होता है। इन्होंने 8 दिन का ब्रेक, 9 दिन का ब्रेक, जी 9 दिन का ब्रेक लिया है, तो ये किस तरह की यात्रा है? भारत टूटा ही कब तक ही जुड़ेगा। और दूसरी बात ये है, मोदी जी गरीब है, वही समझ सकते गरीबों की परेशानी। मोदी जी फ्यूचर के लिए बहुत सही है।